हमारे पास मुस्लिम हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी मुस्लिम भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक है। अच्छा जी, क्या बात करनी है जी? आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा। जी, आपसे मेरी पहले बात होती रहती थी, शायद आपको याद होगा। हाँ, मुझे आपकी आईडी याद है, मगर मुझे ये याद नहीं है कि मेरी लास्ट टाइम आपसे क्या बात हुई थी। जी, तो मैंने काफ़ी आपको सुना, बहुत ज़्यादा, 2 3 4 5 महीने लगातार सुना। आपकी आइडियोलॉजी को देखा कि क्या क्या आप लोगों के अकायद हैं, क्या क्या नज़रियात हैं। तो मैं काफ़ी इस साइड जो है ना, थोड़ा माइल हुआ कि आपकी बातें किसी हद तक ठीक हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं तस्वीर का सिर्फ़ एक ही रुख देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी एक तस्वीर का दूसरा रुख भी देखता हूँ। फिर मैंने दूसरी तरफ कोशिश की कि मैं इस्लाम को भी मुकम्मल दोबारा पढ़ूँ, किसी सही जो पढ़ा-लिखा बंदा है उससे। तो काफ़ी हद तक मुझे पहले तो आपकी बातें सही लगने लगी थी, लेकिन जब बीच में उनकी मैंने बातें सुनी, तो मुझे लगा कि आपकी जितनी भी एथियज़्म के जितने भी नज़रियात हैं, वो सिर्फ़ जो है, आपको खुद भी इस्लाम का इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज, शायद इस वजह से आप लोग भी गुमराह हुए हैं। अगर आपको इस्लाम का सही नॉलेज होता, तो शायद आप इस्लाम को ऐसे क्रिटिसाइज़ ना कर रहे होते, अगर आपने सही इस्लाम को पढ़ा होता तो। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपको मुग़ालते लगे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर, उनकी शादी के ऊपर, कि उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, और उसके अलावा और भी कई बातें जो हैं आप लोगों को ऐसे इल्मी मुग़ालते या आपके इल्म की कमी की वजह से। तो तो तस्वीर का मैं फिर दूसरा रुख आपको नजर आ गया वैसे? जी, मुझे तस्वीर का दूसरा रुख अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ गया। तो मैं यानी कि ये तस्वीर का अपनी दूसरा रुख, मगर आपने ये कैसे मान लिया कि एथीज्म की तस्वीर का दूसरा रुख इस्लाम है? यानी कि तस्वीर का दूसरा रुख मैं हक में निकला था कि रिलीजन में से कौन-सा रिलीजन ठीक है या रिलीजन ठीक है भी नहीं, तो मैं आपको देखना शुरू किया। लेकिन आपने आप नहीं, मैं नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे, आपको मेरी बात समझ नहीं आई, जरा गौर से दोबारा सुनिए। हाँ, आपने ये कैसे समझ लिया कि इल्हाद की तस्वीर का दूसरा रुख इस्लाम है? इल्हाद की दूसरी तस्वीर का इल्हाद की तस्वीर का दूसरा रुख इस्लाम मैंने समझा नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नहीं ज़ाहिर तो बात फिर है एक मिनट, मुसलमान। एक बात है कि फिर एक बात है कि आपको तस्वीर के दूसरे रुख के तौर पे तो मसीहत को भी पढ़ना चाहिए था, किसी मसीही आलम से। कभी की है कोशिश? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। किस किस लेकिन मसीही आलम को आज तक आपने पढ़ने की कोशिश, किसी हिंदू के पंडित से या उनके किसी आलम से तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश की है आज तक? इस्लाम की तस्वीर का भी तो दूसरा रुख देखे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सही तो कह वो रहे हैं आप, देखा कि मैं बिल्कुल। आपने आपने कभी देखा है कि किसी क्रिश्चियन आलम के पास आप गए हैं कि वो आपको समझाए कि मसीह कैसे खुदा का बेटा है? बिल्कुल, मैंने सुना है उनको भी, अब जैसे एथीज़्म का किसको कोई किसको सुना है? एक क्रिश्चियन आलम का नाम बता दे मुझे। क्रिश्चियन आलिम, आप भी तो आलिम नहीं है ना, लेकिन आपसे भी लोग काफ़ी चंदा मेरे, नहीं नहीं, बात को बदले ना मैं आपकी डिसऑनेस्टी आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि आपने तस्वीर का दूसरा रुख देखा, आपने सोचा कि आप एथीज्म से बड़े इंप्रेस हो रहे हैं, इसलिए आपने तस्वीर का दूसरा रुख देखा और जाके मौलवी की तशरीफ के साथ बैठ गए आप जाके, ठीक है? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप, अब आपने ये कहा कि अब आपने दूसरा ये बात कही, और मैं ये चाहता हूं कि आपको मुझे बताएं कि आपने किस क्रिश्चियन आलम से भी तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश की, क्योंकि अभी आपने कहा कि आपने देखा है, और अगर आप नहीं बिल्कुल, बताएंगे नाम, अगर आप नहीं बताएंगे नाम, तो आप झूठे होंगे। तो फिर मैं मैं आपको आपकी किसी नाम भी एक भी बताऊँगा। बात पे एतबार नहीं कर सकता। बताएं कौन, क्या नाम बिल्कुल, है जिस क्रिश्चियन आलम से आप मिले और आपने पूछा और उसने आपको मैं समझाया कि मसीह खुदा का बेटा है, कैसे, बिल्कुल। कौन था, उसका नाम क्या है? पहली बात तो ये है कि मैंने किसी मौलवी से इस्लाम को नहीं पढ़ा, सही है? और ना ही आप कोई आपने आलिम है। थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने मौलवी का तो नाम ही नहीं लिया। आपने आलम का वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने भी आलम का वर्ड इस्तेमाल किया। मैंने ठीक है? अच्छा सुने ना, छोड़ें ये लफ्ज़ी को छोड़ें, मैं ये कह रहा नहीं हूँ लफ्जी कि नहीं, मुझे यहाँ तो ये मान लें कि आप झूठे हैं, क्योंकि मुझे तो आप झूठे लग रहे हैं नहीं साफ सुने, साफ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो क्योंकि सुने एक दफ़ा। आपने ना कभी इल्हाद से इंप्रेस हुए थे। आप अंदर से कट्टर मुसलमान ही थे, ठीक है? आप ऊपर से आके झूठ बोल रहे हो हमारे साथ कि आप इल्हाद से इंप्रेस हो गए थे, फिर मौलवी से जाके मिले, मौलवी ने आपको सारे सवालों के जवाब दिए। झूठ तो ना बोला मैं करें यार। फिर आपने अगला झूठ बोला कि आपने क्या किया है,
आपने किसी मसीही आलम के पास भी गए हो, उसने भी आपको उसने आपको मसीहत समझाई। हाँ, तो चले सुने तो बताएं सही। वो आलम कौन था और आपको उसने समझाया क्या मसीही आलम में? मैंने जितना कुछ भी स्टडी किया है मैंने यूट्यूब से सुना है, लाइव स्ट्रीम्स अटेंड की हैं, बाकायदा एक एक टॉपिक के ऊपर 2-2 घंटे का लेक्चर सुना है। इसी तरह मैंने क्रिश्चियनिटी को, किस क्रिश्चियन का सुना है? एडम सीकर को। एडम सीकर कहाँ क्रिश्चियनिटी की बात करता है? वो तो इस्लाम के एडम पीछे लगा रहता है। तो क्रिश्चियनिटी का भी वो प्रचार करता है, नहीं क्या? सलामुल मसीह नहीं अच्छा कहता? तो और चलें, अपने आपने क्या क्या सीखा एडम सीकर से? वैसे सीखा क्या अभी तक एडम सीकर से, बताएं तो सही। एडम सीकर से कुछ सीखना होता तभी कुछ सीखता, कुछ सीखने लायक चीज होती तो सीखता। मुझे तो अच्छा, कोई खास तो नजर आपने नहीं कोई आई। और क्रिश्चियन आलम देख लेना था। और दूसरी मैं बात है तो कि जो उस बेचारे को क्रिश्चियनिटी का पता तो है नहीं है वैसे ही। ठीक है, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, मैं एक एक्स क्रिश्चियन मुल्हिद होते आपको ये बता रहा हूँ कि उस बेचारे को क्रिश्चियनिटी का नहीं पता। वो बस इस्लाम को गालियां देना जानता है, उसे क्रिश्चियनिटी का नहीं पता है। ठीक है, हाँ। ना उसे क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी के ऊपर हुई हुई तनकीद का पता है, और ना वो क्रिश्चियन। मैं अगर क्रिश्चियन होता ना तो मैं उससे 10 गुना अच्छा क्रिश्चियनिटी पे बात जब मैं था कर सकता था। ठीक है, बहरहाल चले, बात दूसरी तरफ चल तो रही वैसे है आपने क्या यानी। सीखा? आपने सीखा क्या ना? आपने तो कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब है झूठ मैंने बोल रहे हो। मैंने ये और सीखा, मैंने ये एडम सीकर को देख के आप ये कह रहे हो कि आपका क्रिश्चियनिटी की तरफ से आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। चले हिंदू का बता दें, हिंदू कौन है जिसको आपने देखा? हिंदुओं के कुछ मैंने मुस्लिम्स की अच्छा चले, उस मुझे ये बता दें कि आपको दलील कोई एक भी पता है किसी क्रिश्चियनिटी की कि वो मसीह को खुदा का बेटा क्यों मानते हैं? क्या चीज, किस चीज की सारी बात दलील? है, आपने मसीहत को स्टडी किया ना, आपने सीखा मसीहत के बारे में। आप मुझे एक दलील ऐसी बता दें जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि मसीह अल्लाह का बेटा है। उसकी एक दलील जो वो देते हैं वो बता दें मुझे। वो तो ये दलील देते हैं कि जो हमारी ओल्ड टेस्टिमेंट है, और पता नहीं क्या, मुझे भी सही से नाम उसका याद नहीं, उसके अंदर जो टेम्पर हो चुकी हैं किताबें, कि उसके अंदर उसका यानी वो खुदा का मानते क्या, हैं कि किताबें टैंपर हो गई हैं। क्या चीज? यार झूठ बोलते हो कितना यार आप। तकिया की मिसाल हो पूरी आप यार मेरे भाई। नहीं, अच्छा, आपको एडम कख नहीं पता, नहीं आपको कख नहीं पता। ठीक है, छोड़ दो ना अब, उस बंदे का नाम लेना बस कर दो ना। ठीक है, उसकी बात ना करो, अब मेरे साथ अपनी बात करो। झूठे हो यार था। सिर्फ और सिर्फ आप। मुझे तो इतनी देर में यही साबित हुआ है सिर्फ। आपको ना क्रिश्चियनिटी का कोई पता है, ना आपको इल्हाद का कोई पता है, ना आपको हिंदुइज्म का कोई पता है। बस मौलवी की तशरीफ में घुसे रहते हो। ठीक है, और जो नहीं, वो बताता रहता है वही सुनते रहते हो बस। मौलवी बिल्कुल भी नहीं ठीक है। है, मैंने इस्लाम का भी आपको पूरा पता नहीं है भाई मेरे। एथीज्म के ऊपर मैं बात कर रहा था, आपने खुद बात को एथीज्म अब के ऊपर चेंज कर दिया। आप पहली बात तो ये, मैं आप एथीज्म के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, आप एथीज्म के ऊपर झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ नहीं बांध रहा था, मैं एथीज्म की ये बता रहा था कि आप लोग भी झूठ लाइव। बांध नहीं रहे थे, झूठ बोल रहे थे। झूठ बांधता तो कोई और बंदा है ना, झूठ बोलता वो है जो आप जैसा होता है। झूठ बोल रहे थे आप। अच्छा, आपने मेरे कभी भी इस्लाम का तनकीदी मुताला करने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की तस्वीर का दूसरा रुख आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की। तो आप लोगों आपको से पता सुना ही है नहीं है। ना, आप लोगों से सुना है, आपकी जितनी भी ये सीरीज वो भी आपने, आपने खुद थोड़ी पढ़ा है, खुद थोड़ी पढ़ा आपने। खुद पढ़ेंगे तो हमारी बातें सच्ची निकलेंगी। आप आप सुने वो ना आप वो बंदे हो जो यहाँ से जब बातें सुनते हो ना डर जाते हो, हवा निकल जाती है, फिर मौलवी के पास जाते हो, फिर मौलवी से हवा भरवाने की कोशिश करते हो कि वापस भरी जाए। आप जो सीरीज बनाते हैं उसके रिएक्शन में भी कोई बंदे काम कर रहे हैं। ये लाजमी थोड़ी ना कि सिर्फ आप ही बोलेंगे और आपको कोई जवाब नहीं देंगे, तो वो आपकी बातों का जवाब देते हैं और बिल्कुल आपसे अच्छा जवाब देते हैं, इसलिए अच्छा आपकी बात का वजन नहीं रहता। अच्छा, तो जी। मतलब चलो ये आप है कि बताओ, फिर आप बताओ जवाब किसी बात का, ठहर चलो जाओ एक मिनट बताओ। यार, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। ये यहाँ पे दूसरे चैनल की मशहूरियां करने आ गया है। पहले भी इसने एक चैनल का नाम ले लिया, जिन लोगों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, फिर ये दूसरे का अब नाम लेगा। ठीक है, हाँ, तो मेन सिंपल सी जो बात है ना वो चंदा मेरे, बात ये है कि आपके जो दूसरे चैनल वाले हैं ना, उन्हें जितनी वो बात करते हैं, जैसी भी वो बात करते हैं, ठीक है, वो अपने चैनल्स पे करते रहे, हमें इससे क्या मसला कोई भी। हमारे चैनल पे जो लोग आते हैं, क्या उनसे सीखी हुई बातों से वो हमें कुछ साबित कर सकते हैं? तो अभी कल तक तो कम कोई इल्म बंदा नहीं है, आया। आप किसी से आप कम इल्म है, वो भी कम इल्म है, मैं भी खुद भी कम इल्म हूँ।
सीधी सी अच्छा बात है। चलें ठीक है, अच्छी बात है ना। हाँ, तो तो आपको जितना इस्लाम के बारे में इतना तो पता ही नहीं है, ना ही हमें चलें, पता है, हमें क्योंकि नहीं इस्लाम के बारे में पता, हमें उतना तो पता ही है ना जितना हदीस में लिखा। जो मैं तो जितनी बातें इधर बताता हूं, मेरी काम इल्मी आपकी किताबों की वजह से है, क्योंकि मैं वही बातें आपने बताता हूँ जो अच्छा आपकी अच्छा किताबों में रुको लिखी एक हैं। मिनट, आपके एक कुरान मिनट। में जो बात लिखी है मैं वो बताता हूँ, आपकी हदीस में जो बात लिखी है मैं वो बताता हूँ, आपकी तारीख में जो बात लिखी है मैं वो बताता हूँ। तो मैं उसका कोई सियाको बात सबाक ऐसी नहीं आपको नहीं बताता पता। चंदा मेरे। स्याको सबाक का मसला जो है वो तब पैदा होता है जब आपकी किताबों में मसले हों, जब आपके अकायद कमजोर हों। ठीक है। हाँ, तो वो आज आपने नहीं एक मिनट सुन लो ना यार, हाँ, सुन लो, सबर कर लो मेरे चांद, सबर कर लो, सबर से छुरी थल्ले सा ले लो। ठीक है। स्याको सबाक का मसला उस किताब के बारे में पता बनता है जिसको लिखने वाला को जाहिल बंदा हो, जो अपनी बात क्लैरिटी से नहीं बता सकता। और दूसरी बात है कि हम जो इंटरप्रिटेशन भी जो हम कर रहे होते हैं ना, वो भी आपके मौलवी हो नहीं दी होती है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हजरत आयशा के साथ 9 साल की उम्र में पेनिट्रेशन हो गई थी, ठीक है, तो ये बात हम तो नहीं कहते, आपके अपने ही 90% से ज्यादा मौलवी, क्या 99% मौलवी इस बात को मानते हैं, क्योंकि बुखारी में हदीसें हैं और सही हदीसें हैं, हर लिहाज से सही। दुनिया का कोई अब आपने मौलवी ऐसे, हाँ, हर लिहाज से सही हदीसें हैं, वो असूल हदीस के ऊपर पूरी उतरती हैं, जिसके मुताबिक आयशा ये कहती है 6 में मेरा निकाह हुआ, 9 में मेरे साथ सेक्स किया गया। ये हदीसें हैं। तो हम तो भाई, आप हमसे समझ रहे हो कि मैं गलत रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं उन 99% मौलवियों की बात कर रहा हूं जो इस बात को मानते हैं कि 9 साल की आयशा के साथ सेक्स हो गया था। ठीक है, ये आप उनसे पहले जाके कहें कि वो अपने लेक्चर्स में से निकाल दें। ठीक है, ये तो इंजीनियर भी मानता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मानता है कि 9 साल की उम्र में आयशा के साथ सेक्स हो गया था, और वो इस बात को डिफेंड नहीं करना चाहता। उसने पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कराया हुआ इस बात पे। वो कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि काफिरों के या क्रिश्चियंस के एतराज हैं कि आयशा से 9 साल की उम्र में सेक्स हुआ था, और तो आप इस चीज को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप इसको 19 साल की भी आयशा बना दोगे तो हजरत मोहम्मद तो 53 साल के रहेंगे। वो इसलिए कहता है कि हाँ, हदीस में लिखा है 9 साल की आयशा, तो हम मानते हैं। मुफ्ती तारक मसूद मानता है। मुफ्ती तारक मसूद ने तो अभी कल परसों किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, उसने कहा कि अगर कोई आदमी पहली बेवा औरत से शादी करेगा, दूसरी तलाक याफ्ता से करेगा, तीसरी फिर बेवा से करेगा, तो चौथी शादी मैं उसकी कराऊंगा। कितने की? 16 साल की लड़की से। कहता है अगर 16 साल की ना मिली तो 8 साल की 2 मैं दिलाऊंगा, और अगर 8 साल की 2 ना मिली तो 4 साल की 4 दिलाऊंगा। आपके जितने भी यूट्यूबर हैं ना मुसलमान, जितने भी हैं, उनकी नानी मर जाएगी अगर वो जाके मुफ्ती तारक मसूद को ये कहेंगे कि आपने 4 साल की बच्ची से शादी करने की बात की है। उनकी मां मर जाएगी, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो उनमें जुर्रत ही नहीं होगी। मेरे खिलाफ वो बात करेंगे जब मैं कहूंगा कि 9 साल की आयशा से शादी हुई थी। 4 साल की लड़की से शादी करने पे मुफ्ती तारिक मसूद से, मैं कहता हूं ये अपने बाप के हो ना, तो जाके मुफ्ती तारिक मसूद की, ये सारे आपकी जितने भी मौलवी हैं ना जिनको आप मानते हैं, उनमें से कोई भी मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ एक वीडियो बना दे कि आपने ये कहा कि 16 साल की से कराऊंगा, 16 साल की नहीं तो 8 साल की 2 से कराऊंगा, 8 साल की 2 से नहीं तो 4 साल की 4 से शादी कराऊंगा। मैं कहता हूं आप अपने मौलवियों को जाके चैलेंज दें, और मैं अभी चैलेंज देता हूं कि ये मौलवी अपने बाप के नहीं होंगे अगर ये मुफ्ती तारिक मसूद को इस बात पे कॉल आउट ना करें, और यकीन करें ये वाकई अपने बाप के नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी नहीं करेगा। अच्छा सुने, अब मेरी बात सुन ले, सही। अब आपने मुफ्ती तारिक मसूद को कह दिया, वो उनका अपना मौकिफ है, सही, वो हमारे लिए हुज्जत उनका बिल्कुल अपना भी नहीं मौकफ है। नहीं है चंदा मेरे, ये तफसीर की, हदीस की, फिका की किताबों से साबित है। अच्छा, अब मेरी सुने ना, एक मिनट मेरी बात भी सुनने दें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने बात छेड़ दी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की। तो इस्लाम कब कहता है कि आप कम उम्र लड़की के साथ निकाह करें, सही है। इस्लाम तो एक रूल देता है, एक फॉर्मूला देता है कि जब उसके मेंसेस वगैरह आने लग जाएं, और इसका उसके बाद आप कर सकते हैं, भले वो किसी 15 साल के बाद, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती। यार हजरत आयशा, भाईजान, मेंसेस जब आ जाते हैं ना, लड़की इस काबिल नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके। मेंसेस तो लड़की को 10 साल की उम्र में आ जाते हैं, 11 साल की उम्र, उसकी बॉडी नहीं इस काबिल होती, वो भी पल रही होती है, तो ये बात गलत है। ओ भाई, वो बात सुने, सबर करें आप मेरे, अभी इसके नहीं, ऊपर और कम और अज कुरान कम में मुझे नहीं पता, चैप्टर 65 वर्स 4 में लिखा हुआ है
कि जिसको हैज ना आते हो? मुझे वो भूल गई है, कोई चैट में बता हाँ दे हाँ एग्जैक्टली हाँ कौन सा। हाँ वो हाँ, तो सूरह अल्लाह निसा की की आयत तो नंबर ये आयत बात नंबर इसलिए ये बंदा 65 है। बोंगियां मार है। हाँ नहीं नहीं और पहली बात ये कि इसके ऊपर हैज आने का मतलब ये नहीं होता कि शी इज रेडी टू गेट मैरिड हाँ, एंड हैव किड्स। एग्जैक्टली। अब ये बात आप ना जरा जो बच्चियां मरती थी ना, अगर ये लिखा है ना तो कुरान फिर इस्लाम रिस्पॉन्सिबल है हजारों लाखों औरतों के मरने का, क्योंकि उनमें से कई अक्सर मर जाती थी। अच्छा कई ऐसी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन कोई 9 साल क्या 8-8 साल की लड़कियों की भी शादी हुई है, सही है, और 10 साल की उम्र में उनका बच्चा भी हुआ है, सही है। तो उस टाइम आप लोग जो है फ्री थिंकर नहीं नहीं बोलते वो बिल्कुल भी। अगर पहली बात है कि चले एक मिनट ठहर जाए, डाली डाली ठहरे ठहरे। कमाल है यार। अभी चले एक मिनट ठहरे। अभी मैं अगर उन अमेरिका में अगर 6 साल की उम्र में शादी हुई है, 10 साल की उम्र में शादी हुई है, तो जो अल्फाज मैं उस लड़की से शादी करने वाले के लिए बोलूंगा, क्या वो अल्फाज आप हजरत मोहम्मद के लिए बोलोगे? तो वो आप क्यों बोलेंगे, किस नजरिए के को चंदा देखते हुए मेरे, आप ये बोलेंगे, कह ये रहे तो हो कि सही आप है उनको ना। बुरा नहीं कहते ना, तो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं हम तो उसको उनके लिए इसलिए कुछ बुरा नहीं अल्फाज कहते हैं, बोलूंगा। सुनिए, एक मिनट ठहर हम जाओ, मेरी उसको बात सुनो, भागना नहीं है, हाँ भागना नहीं, एक मिनट भागना नहीं। नहीं भाग रहे हाँ। क्या वो अल्फाज हजरत मोहम्मद के लिए बोलने की आप में जुर्रत है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझे भी हाँ यही या ना में जवाब दो। नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे बता रहा मैं हूँ ना ना, ना 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 ना, हर और बात बात हाँ कोई या नहीं। ना में जवाब नहीं होता। नहीं नहीं, जुर्रत नहीं है, इसका मतलब है आप में, क्योंकि तो आप ये मुनाफिक हो। लाजमी आप थोड़ी ना कि आप मुनाफिक हाँ हो। या ना में जवाब मेरी देंगे। नजर में अगर दुनिया का कोई भी बंदा, चाहे वो नबी है, रसूल है, सहाबी है, आम इंसान है, ठीक है, हुक्मरान है, चाहे कोई भी है, जो 10 साल की बच्ची से शादी करता है, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, मेरी नजर में वो दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत है, और उसको वो एक आपका रेपिस्ट अपना के है तौर ना, पे जेल वो में होना आपका चाहिए, चाहे वो कोई नबी क्यों होने का दावा क्यों ना करे। अच्छा गालिब, सिर्फ मेरा इससे आपको सवाल है, आप अपनी इंडिविजुअल बेटी की कर मुस्लिम दोगे करो। 10 साल की उम्र में शादी? ये कर बताओ, देंगे, ये पहले भी कह चुके हैं। ये कर दोगे नहीं 9 ये साल कर की देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, इन्होंने पहले भी कहा था एक बार। सुने ना, सुने ये ओ कर भाई देंगे, बल्कि 10 साल ये हो या रिश्ता ढूंढ चाहे रहे हैं, मुझे लगता है ये रिश्ता अगर ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है। 20 साल की उम्र में भी लड़की सही से नहीं जवान होती तो उसके साथ भी नहीं हो सकती, और अगर 10 साल की उम्र में भी और हो जाती तो उसके भाईजान साथ हो जाती। रसूल बात अल्लाह मेरी की सुनो, एक होता है टाइम लड़की का, ठीक है, ग्रोथ होती है, जरा मेडिकल साइंस पढ़ लो। 10 साल की उम्र में अगर उसको हैज आ जाता है, वो उस काबिल नहीं होती वो बच्चा पैदा कर सके, उसकी हड्डियां नहीं फॉर्म होती। ये चीज आपको समझाई है। पेल्विक ही नहीं हजरत आयशा पूरा का अभी बच्चा ग्रो नहीं हुआ हुआ था, था। हो सकता है कि वो उस वजह से हुआ वजह ये कि वही हो। यही वजह हो। तो अब कई बातें ऐसे तो कई औरतें हैं जो 20 20 एक सेकंड 25 मेरी 25 बात साल सुनो। के बाद करना भी उनका नहीं एक होता। मिनट यार, एक मिनट यार, एक मिनट ठहर जाओ। 25 साल की हाँ का अगर नहीं होता ना, अगर 25 साल की का भी नहीं होता, तो ठीक है, इस्लाम में मुझे हदीस बता दो कि हजरत मोहम्मद ने कहीं ये कहा हो कि हैज नहीं आए तो शादी नहीं कर सकते। भाई ये तो यहाँ पे तो ये सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर तो लिखा है कि उन लड़कियों की इद्दत के बारे में लिखा है जिनके हैज नहीं आए, ठीक है। और तुम्हारी मतलका औरतें जो हैज से नाउमीद हो चुकी हैं, अगर तुमको इनकी इद्दत के बारे में, इनकी इद्दत, तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा, यानी जिन लड़कियों को अभी हैज आया ही नहीं है, उनकी इद्दत भी यही है, ठीक है। यानी एक तरफ बूढ़ी औरतें जो जिनका हैज खत्म हो गया, और दूसरी तरफ वो जिनका भी हैज आया नहीं है। कुरान, आप चाहे जो मर्जी बातें कर लें, कुरान खुद ये मानता है कि जिस लड़की का हैज नहीं आया उसकी शादी की जा सकती है, और अगर नहीं की जा सकती तो यहाँ पर इद्दत की बात क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये सूरह तलाक की आयत नंबर 4, जिसमें मसले ये तलाक के तलाक मसले हैं, वो याफ्ता सारे औरत लिखा के हुआ है। बारे में है, तलाक याफ्ता हाँ तो औरत के बारे तलाक तो याफ्ता, तलाक भाई याफ्ता बात ये में। हो रही है कि गौर से तलाक पढ़ने तो वाले तब लोग होगी को ना। यार सुन ये लेना, मुस्लिम मेरे मियाँ, मुस्लिम मेरे तब से चांद, आपसे मेरे तो सुनते चांद, जा रहा हूँ सबर मैं, गौर सबर से क्यों सबर, सुना। हाँ हाँ सुनना तो पड़ेगा ना भाई, सुनना तो पड़ेगा, ठीक है। आपने जो बहस छिड़ी है उस पर सुनना तो फिर पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, वो ये है कि तलाक की बात तभी होगी ना निकाह होगा। तो जिस लड़की को हैज नहीं आया उसे तलाक हो रही है, निकाह हुआ होगा तो तलाक होगी ना, वैसे तो नहीं हो सकता। ये इतनी सी सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, काफी सिंपल बात है औरतें ये होती तो। हैं जिनको बाद में आना बंद भी हो जाता है किसी बीमारी की वजह से। यार उसको मेनापॉज बोलते हैं, वो हर औरत का बंद हो जाता है 50 साल मेनोपाज की तो की उम्र फिर बात में। पहले हुई है और मेंस्ट्रुएशन की बात और बाद में हुई अक्सर है, ठीक है। तलाक के बाद इशू हो जाता है, अक्सर इसमें नहीं कोई होता, वो अगर अगर तलाक बुढ़ापे में तब होता है, इसका कोई तलाक और नॉन तलाक से ताल्लुक नहीं है। एक दिन ये आप यहाँ पे बोंगियां मार रहे हो। हाँ, मेनोपाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है कि जिन लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुई
उनके साथ क्या करना है, ये बात हो रही है। उनकी इद्दत का असूल बताया जा रहा है। पहले उनकी इद्दत का बताया है कि जिनको मेनोपाज आ गया, मेनोपाज जिसको आया उसकी इद्दत 3 महीने है, और जिसके अभी मेंस्ट्रुएशन शुरू ही नहीं हुए उसकी भी इद्दत 3 महीने है। दोनों का यहाँ पे तो ऐसा सेम केस बिल्कुल भी बताया नहीं गया। लिखा हुआ, यहाँ पे तो इसका अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर चंदा घंटों मेरे के लेक्चर, स्क्रीन, अब मैं एक नाम मिनट, बताऊंगा तो फिर आप जो है ओ मेरे वो ऐसे परेशान होंगे। इसके ऊपर 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं नाम लेना चाहता उनका। तो ये मैंने आपको स्क्रीन क्यों दिखाई थी फिर? हैं, स्क्रीन मैंने इसीलिए दिखाई थी ना, स्क्रीन पढ़ लेते, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे कुरान की आयत दिखा दी थी, सूरह तलाक की आयत नंबर 4, जिसके अंदर ये लिखा है, देखो अब इंग्लिश पढ़ते हैं, शायद उर्दू आपको समझ ना आई हो, आप अंग्रेजी मीडियम हो। एंड दोज हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट menstruation among your women, if you doubt then their period is 3 months, and also for those who have not menstruated, जिनको menstruation आई नहीं है, उनकी भी जो है यही सेम केस है। ठीक है, तो ये बात आपको इस महीने में क्या मुश्किल है? इससे पिछली वाली आयत भी पढ़ें। नहीं तो इससे पिछली वाली आयत से क्या करना है हमने? वो पढ़े ना, वो लिंक है इसके साथ। अच्छा, तो क्या है इसमें बताएं जी। हाँ, तो पिछली आयत ये है, इसकी पिछली आयत पे आप ना तुक्का लगा रहे हैं, इसकी पिछली आयत में ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात यह। और इसको ऐसी जगह से रिजल्ट देगा जहां वहमो गुमान भी नहीं होगा, और जो खुदा पर भरोसा रखेगा उसकी हिफाजत करेगा। खुदा अपने काम को जो वो खुद करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, कर देता है। खुदा हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। तो चंदा मेरे, यहाँ पे पिछली आयत का इस अगली आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली आयत में हैज की और इद्दत की बातें हो रही हैं, पिछली आयत में अल्लाह की नेमतों की बातें हो रही हैं, कोई ताल्लुक नहीं है दोनों का। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई तुक्का लगाया भाई ने अभी, कोई तुक्का लगाया कि शायद नहीं है। पिछली आयत से कोई बात निकल आए। हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन इनको एक बात बताऊं, जो ये बात कर रहे हैं ना कि हैज आ जाए और शादी कर लो, अगर हैज आ भी जाए ना लड़की को, शादी उसका बच्चा हो जाए, उसको प्री क्लैम्पसिया हो जाता है, उनकी किडनीज फेल हो जाती है, लाइक हायर रिस्क होता है। ये नहीं कि कुछ बच्चे पैदा कर भी देती होंगी वो, लेकिन इट्स अ हाई रिस्क, इट्स अ वेरी हाई रिस्क। सो इनको ये चीज समझ नहीं आ रही। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? बिल्कुल तो आ आप रही भी है। जरा चीज समझिए। और वैसे वेस्ट के अंदर रेकमेंडेड एज है कि 18 के बाद रेकमेंडेड है, कोई ये फिक्स नहीं उन्होंने रखा कि इसके बाद बच्चा हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं रेकमेंडेड 18 के बाद बच्चा पैदा करें। दैट्स आप लोग रेकमेंडेशन। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर इतना जोर डालते हैं, तो उनके अपने अल्फाज लेकिन हैं, वो कहते हैं आयशा को तो छोड़ देना, और जो मैं लाखों बता रहा हूँ ना, उनका ही औरतें ज्यादा बच्चियों की मैं शादियां हो गई करते थी, हैं। उन्होंने उनका क्या कहा हाल कि है? मुझसे पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम सेक्स किया था जब मेरा हैज आ चुका था, उसके बाद उनकी वो हुई थी। सही है। और इस आयत की जो आप इंटरप्रिटेशन आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, मुझे इसका आप इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, मुझे इतना इसके बारे में नहीं नॉलेज, लेकिन इसके ऊपर कई बेहतरीन बंदों ने इसके ऊपर बोला हुआ और घंटों बोला हुआ है। क्या बोला हुआ सही है है। यार? एक तो कहानियां इतनी मार। अच्छा, आपके कोई कहानी नहीं है ना। इनिशियल जो फिक है उनमें क्या लिखा हुआ है? हनफी ने क्या लिखा हुआ है? मालिकी ने क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? वो सारे इस चीज को अलाउ करते हैं, और आप ये लोग जो अब वो आज के जमाने में वो नहीं करते, इट्स बेसिकली बिकॉज अब ये बुरा वो समझा जाता उनका है। अपना मौक़िफ़ है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। कई चीज़ों में कई तो अहादीस ऐसी भी हैं। आपका चलें, मौलवी हम हनफी से हम आगे। तफसीर इब्ने कसीर देखते हैं ना। इब्ने कसीर तो आपके सारे मौलवियों से बड़ा है ना, जितनी भी आपकी हैं। ठीक इब्न है, कसीर को हाँ, हमारे इब्ने कसीर की हम बात कर रहे हैं। आप ना माने यार, बेशक, जो मैं उनको बता रहा हूँ जो मुसलमान मानते हैं। ठीक है, आप नहीं मानते, आप चुप रहे बस। जिन बुढ़िया औरतों को अपनी बड़ी उम्र की वजह से एयाम बंद हो गए हैं, यहाँ इनकी इद्दत बताई जाती है कि 3 महीने की इद्दत गुजारें, जैसे कि एयाम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मलाहिजा हो सूरह बकरा की आयत, इस तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची, इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी। यानी यहाँ पे सूरह बकरा वाली आयत भी है, सूरह बकरा में भी एक आयत है मेरे ख्याल 212 के 213। अगर तुम्हें शक हो, इस तफसीर में 2 कौल हैं। एक तो ये कि खून देख लें, और अगर तुम्हें शुबा गुजरे आया हैज का खून है या इस्तखासा का की बीमारी का। दूसरा कौल यह है कि इनकी इद्दत के हुक्म में तुम्हें शक बाकी ना रहे। ठीक है जी, तो ये भाई, ये इब्ने कसीर जो कि आपके जितने मौलवी हैं ना, सारों ने उससे ही सीखा हुआ है सब कुछ। बीमारी का पता है आपको क्या है? इस्तखासा की बीमारी का आपको पता है? आप बताएं। आप बताएं। चंदा, इस्तखासा की बीमारी यहाँ पे वो है जिन औरतों को खून आ रहा होता है बिकॉज ऑफ, औरतें बुढ़ियों को भी खून आने लग जाता है क्योंकि उनके वो हो जाती है, जिसको पंजाबी या उर्दू में कहते हैं रसोली हो जाती है। ये वो है, उसकी बात भी हो रही है यहाँ पे। ये बूढ़ी औरतों के हवाले से इस्तखासा की बीमारी हो रही है। ठीक है, यंग लड़कियों को वो बीमारी नहीं होती। बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना जो नजरिया बताऊं,
कि बताएं बताएं, मैं हमने आपका नजरिया तो मैं सुनना ही है। हाँ, मैं आपको अपना नज़रिया बताऊँ कि मैंने आपको पहले काफ़ी सुना है, लेकिन मैंने वल्लाह जब इन स्कॉलर्स को सुना है जो लाइव स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, मुझे उनकी बातों में आपकी बातों से ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस भी नज़र आया और उनकी बातों में लॉजिक भी ज़्यादा नज़र आया। लेकिन अब मेरा इतना नहीं दिमाग कि मैं आपको हर बात का जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी इन चीज़ों को सीख रहा हूँ, जब इसके बारे में मुकम्मल मुझे नॉलेज हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। गालिब, लेकिन मैं इनकी ब्लीडिंग की बात पे कह रहा था। ब्लीडिंग होती है औरतों को, वो फाइब्रॉइड का मसला होता है, कुछ और यूटेरस के मसले होते हैं जिसकी वजह से उनको हाँ, ब्लीडिंग होती है। आ और जाती है। मेनोपॉज़ के बाद औरतों को ब्लीडिंग नहीं होती अनलेस उसको कोई कैंसर है, कोई बीमारी है। हाँ, कोई तो बीमारी ना हो, ये एग्ज़ैक्टली। ये लेकिन अभी मैंने लेकिन पता है क्या, ये मैंने अपनी वाइफ मैं से आपसे पूछा बात है। करने वाला इस्लाम के वो बारे डॉक्टर में, मेरे से पूछा है। इस्लाम और आपको अपना सिर्फ एक अपने बारे में आपको एक अपना नज़रिया बताने आया था, अपने जो है फीलिंग्स चलो बताने बता आया लिया था। ना आपने, बता लिया आपने। बस तो यानी कि ये मैं यही कहूँगा कि इस्लाम को अगर आप इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इस्लाम के ऊपर जो सही इसको डिफेंड कर रहे हैं, जो दिन-रात आप लोगों की तरह मेहनत कर रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर सुनें एक दफ़ा। लाज़मी जाके उनकी भी ऐसी-ऐसी स्ट्रीम सुनें ताकि आपको दोनों तरफ से जो है ना रुख, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो जो लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आप जिन उनको लोगों के नाम ले रहे हैं ना, वो अभी बेचारे ना सोशल मीडिया पे पैदा हुए थे, ना यूट्यूब पे पैदा हुए थे। जब से मैं इस्लाम का क्रिटिसिज्म और इस्लाम की सारी ये बातें चीज़ देखता मायने आया नहीं हूँ, ठीक रखते है? हैं, ये चीज़ मायने सही नहीं है। रखते हैं, दूसरी गलत बात ये है कि मैं उन बेचारे लोगों की बातें क्यों सुनूं? मैं इंजीनियर को सुन लेता हूँ, ठीक है? इंजीनियर को मैं सुन लेता हूँ उसको, उसकी उसकी बातों में ही मुझे बहुत सी ऐसी बातें नजर आ सही है। जाती हैं। मैं देखो, मैं आपके फ्रिंज साइड के उन लोगों के लिए, मुनकरीन हदीस के लिए इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं मेन स्ट्रीम इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ। जो इंजीनियर प्रीच करता है, जो तारिक मसूद प्रीच करता है, जो तारिक जमील प्रीच करता है, मैं उस इस्लाम की बात करूंगा। वो मौज़ूआत के आपके ऊपर उन बात बेचारों करते की तो हैं, बात आप नहीं की हम तरफ कर रहे ना, करते हैं। तो उनको करने देना, क्योंकि जो मुनकरीन वो हदीस इस हैं, तरह जो की यहाँ मौज़ूआत जो इस्लाम के, जो आप एक मिनट यार मुस्लिम भाई, तेरे से बात करने का कोई मजा नहीं आता, क्योंकि एक एक मिनट में तो तुम जो ना बस बात जो है ना क्या काटने लग जाते हो। हाँ, कह देते हो? तो बात सिंपल सी है कि हम उनके इस्लाम की बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम है। हम मौलवी के इस्लाम की बात करेंगे जिसको सारा तो आप पाकिस्तान मानता है, बेवकूफ़ बना रहे 99% हैं, लोग। गांधी के आप इस्लाम की बेवकूफ़ बात बना रहे हैं। बड़ी कभी कभी करते हैं हम, ठीक है? आप हम उनकी फिर बात करते हैं बेवकूफ़ जो बना रहे मेन हैं। स्ट्रीम लोग हैं। आप उनकी बात नहीं हम करेंगे जो जिसका जिस हदीस पे दिल करता है उसे कहते हैं वो ये ज़ईफ़ है, इसको हम नहीं मानते। फिर तो आपको लोगों को ये मशवरा देना चाहिए कि वो आपको ना सुने। फिर जैसे मैं आपसे मुसलमान कम इल्म वाला बन के बात करूं, तो वो कम इल्म वाले एथियस्ट से बात करें जाके, तो वो उनके आगे नहीं बोल हाँ, पाएगा बिल्कुल। तो यानी कि जैसे ठीक आप है, मुसलमान आप कर लें जाके, कोई मसला नहीं है। आप कर लें, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आप है, ठीक है? इंजीनियर कम साहब इल्म वाले एथियस्ट जो हैं, वो कम इल्म वाले, ज्यादा इल्म वाले एथियस्ट जो हैं, वो आपके इस्लाम के बारे में बात ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। और मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है। वो लोग अपने चैनल्स पे जितनी वीडियोस बनाते हैं बनाएं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो आपको बताया, आपके वही लोग आपके वही लोग जिनके आप नाम नहीं मैं क्योंकि लेना चाहता हूं उनके, वो मेरी वीडियोस के अंदर से क्लिप निकाल निकाल के मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। मगर मैं ये कोई चाहता नहीं, हूं कि वो खिलाफ बात करें। आपकी उन्होंने वो वो की मेरे नहीं है यार। हाँ, हाँ, मेरी पूरी पूरी स्ट्रीमें कॉपी करके वो बनाते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि वो बनाएं, ठीक है? वो सही आपकी है। सेम एक ही दफा उन्होंने की और वो एक ही दफा हाँ काफी रही है। अगर कोई देख ले तो हाँ, तो चले यार ठीक है, भाईजान, अच्छी मैं आपको बात एक है। बात बताऊं, ये जो चंदा, 19 मैंने वीडियो ना आपने तड़ियां लगाने देखी। के बजाय उनको भेज देना मेरे पास, हाँ, नहीं, इधर एक आके वो बात वो करो। वो आई थी एक दफा, मैसेज भी किया था आपको। अभी वो आप कौन शायद मैं जो किसकी बात बात करना नहीं चाहता, आप यार मैसेज नाम ना डाली, एक मिनट हाँ, डाली यार, डाली एक मिनट, डाली अपने फौजी ये मारी बात जाया कर। करें। भाई नाम मैं नहीं दिलवाना चाह रहा, डाली, फिर आप नाम दिलवाना चाह रहे हो। सिंपल सी सॉरी बात है सॉरी। भाई, एक सिंपल सी बात है कि आपके वो लोग जो हैं वो दें जवाब मुझे। मैं तो ये चाहता हूं, इसीलिए मैंने उनको स्ट्राइक नहीं भेजी अगर किसी ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई भी है। मेरी पूरी वीडियो चला के भी वीडियो बनाई है, नहीं चलाई इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि उनके जैसे वो जवाब दे रहे हैं लोग वो सुने, ठीक है? अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको, वो मेरा जवाब दे रहे हैं, ठीक है? थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से जाके, ठीक है? चलें, ठीक है, आपने ये बहुत बोला शुक्रिया। कि वो इधर आ जाएं, वो इधर आ जाएं, आपने ये बोला है, सही है। अब हाँ, तो आप या वो तो तो उनकी जुर्रत आज तक नहीं हुई ना, वो तो मेरे बहुत बाद शुरू हुए हैं। जब वो तो नहीं हमने थे आपसे बात यूट्यूबर की तब भी वो थी, नहीं आपको आते थे। मेल नहीं भेजी थी आपने, फिर आगे से क्या टॉपिक कराई है? हाँ, तो उस बंदे की, किस बंदे की बात कर रहे हो? जिस बंदे की आप बात कर रहे हो ना, उस बंदे के साथ जिस तरह की उसने पहले एक एथियस्ट के साथ डिबेट की थी ना, उसके बाद फिर मैंने ये कहा था कि हाँ, मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा। मगर हाँ, मैसेजेस चंदा भी मेरे दिखे छोड़ दो, छोड़ आपने दो। हाँ, सच्चा बना तो के भेजा, देखने दो ना, उन्होंने देखने दो, भी क्या आपको फर्क झूठा पड़ता है? साबित कर दिया, सही है ना? क्या फर्क पड़ता है?
आपका मैंने आपके आप बनाया ओ मेरे चांद, एक मिनट यार, मैंने आप कह रहे हो ना, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो ना, उसका जो बड़ा है ना, उसका जो बाप है यासिर वाजदी, मैं उसके साथ डिबेट करने को तैयार हूं, ठीक है? वो मान जाएगा ना, मैं उससे बात कर लूंगा। जिसकी आप मुझे इशारे दे रहे हो ना, उस बंदे के साथ मैं डिबेट इसलिए नहीं करूंगा कि यासिर वाजदी ने पहले मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, मगर डिबेट से वो भागा हुआ है। यासिर वाजदी को आज बुलाओ, मैं डिबेट करता हूं उसके साथ, ठीक है? तो जाके पैगाम दे देना बेशक, मैंने 10 बार कहा है ना। गालिब, यासिर वाजी ने जवाब भी देना था वो स्लेवरी वाली स्ट्रीम का हाँ, पूरा, उसने अभी आज तक नहीं दिया। कहाँ दिया अब गया तो 6 महीने हो गए, कितना टाइम हो गया मुझे 6 महीने हो गए। आपने ये कहा है कि वो इधर नहीं आते, वो नहीं आते, वो आए हैं बिल्कुल। यार आपको यासिर उन्होंने वाजदी को मैंने बताया भी था, एक मिनट यार, हाँ। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मैं अब बात कर रहा हूँ यासिर वाजदी की, ठीक है? ये छोटे मोटे फड़ू तड़ू की बात नहीं कर रहा यार, एक मिनट यार, ये मतलब ये गधा ही है आदमी। मैं बात कर रहा हूँ यासिर वाजदी की। यासिर वाजदी अगर मान जाएगा मुझसे डिबेट करने को तो मैं उससे कर लूंगा। यासिर वाजदी ने कहा भी था कि वो मुझे जवाब देगा, ना उसकी आज तक जरूरत हुई जवाब देने की, ना वो देगा। और जिस बंदे की बात कर रहे हो ना, उसकी भी जरूरत नहीं हुई कि मेरी स्लेवरी वाली की जवाब दे देता, ठीक है? जो इन्होंने स्लेवरी के ऊपर की थी ना एक, उसके बाद जो मैंने स्लेवरी पे जो मंजी ठोकी थी ना, वो आज तक ठुकी हुई है और इन बेचारों से सीधा नहीं हुआ जा रहा, ठीक है? और जो आप उनसे सीख के आए हो वो तो अभी नजर आ रहा है। हमने इधर 10 झूठ आपके पकड़ के दिखा दिए। शुरू ही झूठ बोलने से हुए थे, पहले झूठ पकड़ा, फिर दूसरा झूठ पकड़ा, फिर तीसरा झूठ पकड़ा। यार आप जैसे झूठे बंदे की हम क्या बात करें, ठीक है? तो मेरे ख्याल है बस काफी है, ठीक है? जाके आप जितना मर्जी जाके उनके आगे बातें कर लेना, ठीक है? यासिर वाजदी के लिए मेरा चैलेंज है, मैंने न्यूट्रल डिबेटिंग प्लेटफॉर्म बता भी दिया था, और उस डिबेटिंग प्लेटफॉर्म को यासिर वाजदी भी न्यूट्रल मानता है, ठीक है? और मैंने कहा था कि हाँ मुझसे डिबेट कर लो, स्लेवरी पे, इस्लाम में स्लेवरी है कि नहीं। यासिर वाजदी ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ठीक है? नहीं, यासिर अच्छा वाजदी चलें, को बुला लेना, आप चलें, बस उनसे ठीक क्यों है नहीं यार, बात बस ठीक है। करते? नहीं नहीं नहीं, मैं ये दूसरे तीसरे चैनल्स का बार बार जिक्र नहीं करना चाहता, ठीक है? झूठे आदमी हो आप, पहले आए हो फलां मैंने क्रिश्चियन पढ़ा, मैंने वो किया, और यार आपने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। आप सिर्फ मौलवी के पास जब आपकी हवा निकल जाती है पहुंच जाते हो, मौलवी फिर पंप लगा के हवा भर के वापस भेज देता है। तो ये बड़ी देर से हो रहा है, पता है हमें, ठीक है? तो इस तरह के कारिंदे आप उनके जो आ जाते हैं यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। हम तो बात जो कर रहे हैं, जवाब किससे दिया गया आज तक? ये लोग मेरी उस बात का जवाब देते हैं जो कि सबसे वीक इनके ख्याल में होती, सबसे लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ते हैं। मैं तो नहीं पकड़ता लो हैंगिंग फ्रूट को, मैंने तो पूरा आपके इस्लाम में स्लेवरी का क्या गंध है वो मैंने निकाल के आपके मुंह पे मारा है। चैनल पे मेरे वीडियो पिन है वो। इन मौलवियों में से मैं कहता हूं, इन अपने बाप के, मैंने पहले कहा था ना, मैं दोबारा ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहता। अगर अपने प्यो दे है हो तो कर लो उस पर डिबेट, मुझसे स्लेवरी पे नहीं कर सकते। ये हजरत मोहम्मद के कैरेक्टर पे कर लो, नहीं कर सकते। ये कुरान सच है या झूठ है, इस पे भी नहीं कर सकते। किसी चीज पे नहीं, यासिर वाजदी किसी पे नहीं करेगा, ठीक है? वो एक आया था मेरे पास, इनका चमूना, उसने मुझसे डिबेट की, ठीक है? उसने मुझसे डिबेट उस चीज पे की, जब उस चीज पे की जिसको वो समझ रहा था कि वो स्ट्रांग है उसमें, और उसमें जब वो जलील हुआ तो उसके बाद वो भाग ही गया। पहले वो इस बात पे था कि हाँ जी मैं आपके साथ डिबेट कोई और भी कर लूंगा, और मुझे पता था इसने नहीं करनी। उसे सिर्फ यही लगता था कि सिर्फ एवोल्यूशन पे डिबेट मैं कर लूं, क्योंकि वहां पे एवोल्यूशन अंडर अटैक होगी, इस्लाम तो नहीं होगा ना। तो इस्लाम पे उनकी मां मर जाएगी कि वो कभी भी नहीं करेगा डिबेट मुझसे, किसी से भी नहीं करेगा। अभी मॉडर्न डे डिबेट के ऊपर मैं गया था ना, ठीक है? मैं यासिर वाजदी को चैलेंज कर रहा हूं कि मॉडर्न डे डिबेट पे आ जाओ, इंग्लिश में स्लेवरी पे डिबेट कर लेते हैं, ठीक है? नादिर अली के साथ, नादिर अहमद के साथ मैंने डिबेट की थी, वो इतना अच्छा ओपोनेंट नहीं है, उसको नहीं पता है इस्लाम का, ठीक है? वो बस सीधा साधा है। मैं उसके साथ को ज्यादा डिबेट करने के लिए मुझे शौक नहीं है उससे। हाँ गालिब, वो क्योंकि नादिर वो वैसे जिस ना तरह, वाकई वो हाँ, उसका लेवल नहीं है, उसका लेवल नहीं है, ठीक है? हाँ। तो यासिर वाजदी को मैं कहता हूँ मुझसे कर ले बात। मैं तो यासिर वाजदी की तरफ देख रहा हूँ, यासिर वाजदी करे मुझसे बात, लेकिन तो यासिर फिर वाजी देखना ही जलेबी की कितना। तरह आपको पता है बंदा, उसने नहीं करनी कभी, वो नहीं कभी नहीं, भी नहीं मेरे करेगा। आगे जलेबियां नहीं वो बना सकता, ये मेरी आप लोगों को नहीं, गारंटी मैं है, मानता ठीक हूँ है? आपकी बात, लेकिन पॉइंट है कि वो करेगा नहीं हाँ, आपके साथ। पॉइंट ये कि लाइक ही वुड एक्सपोज हिमसेल्फ, सो ही वुडंट डू इट। यही लाइक तो बात वो है क्यों ना। शो करेगा? और हाँ, मसला पता है गालिब, इन लोगों का क्या होता है, ये और करते दूसरी हैं बात है कि ये लोग, इनकी औकात तो देखो। हाँ अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, वो टुन्नी एक्स मुस्लिम, वो समीर जो है, हाँ उसके साथ इन लोगों ने की डिबेट सेट, हाँ
और आखिरी दिन भाग गए। उसे कहते हैं नहीं, पहले उसे डिबेट के लिए किया, और जब उसने कहा कि आ जाओ मेरे चैनल पे डिबेट करो, मॉडरेटर पता नहीं बैठाता, मुझे नहीं पता उसने मॉडरेटर बैठाना था जो भी, उसने कहा मेरे चैनल पे डिबेट करो, तो उस टाइम ये लोग जो है ना भागे, किस बहाने के तहत भागे ये लोग, ये कितने सीरियस हैं, ये कितने सीरियस हैं, और किस बहाने के तहत भागे कि सुपर चैट्स तुम्हें मिलेंगी। अच्छा तो फिर गधे हो, आप उसको मतलब हाफ करवा लेते। नहीं हाफ क्यों करा लेते। ओ भाई, तुमने जब उसे चैलेंज फेंका और वो मान गया कि तुम अपने चैनल पे तुम्हारे साथ करेगा डिबेट, तो फिर भागे क्यों, फिर चले जाते। कितनी सुपर चैट उसको मिल जानी थी, $200-300। लेकिन क्या हो जाना तुम्हें? समीर इतना नॉलेजेबल है भी नहीं मेरे ख्याल में। हाँ तो वो भी इनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट था, और भाग उससे भी गए, उससे भी भाग गए। मेरे ख्याल में वो सबसे, इवन के ये जो इनकी पार्टी है टुन्नी पार्टी, उसमें भी जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट था वो वही है, जिसको कुछ आता जाता नहीं। ठीक है, ये उससे भी भाग गए। ये इसी तरह करते हैं कि ये बस डिबेट के चैलेंज इसलिए फेंकते हैं कि बस चैलेंज इन्होंने फेंकना है, जब कोई मान जाए आगे से तो मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है, तारिक रमादान टाइप और इन लोगों ने जो डिबेट्स की हुई है, इन लोगों ने डिबेट्स की हुई है क्रिस्टोफर हिचन्स, ये इन दूसरों से जिनको इस्लाम के जिनको को पता नहीं है, उनको ये टेक्स्ट किसी का पता नहीं है ना, ये दूसरे बंदे से कभी मानते भी नहीं है। हाँ, अब पॉइंट है कि डिबेट करें जिसको ऑन टेक्स्ट बेसिस, टेक्सचुअल या हिस्टोरिकल या इस तरह की चीजों पे करें, उस ये कभी नहीं करते। मैंने जितने बड़े इनके आए में, दे नेवर डू विद एनीवन दैट नोज, जो जिनको किताबों का पता है वो कर लेंगे। सैम हैरिस है जिसको कुछ नहीं पता, वो हाई लेवल बातें करेगा, उनकी ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, बात खत्म हो जाएगी, आए शायद होगी। और मैं तो इनको गारंटी देता हूं भाई, मेरे साथ करो ना तो मैं तुम्हें सीधा करूंगा फिर अच्छे तरीके से। इनके मैं हकीकाचू को बिठाऊं ना तो देखना मैं हाल क्या करूंगा। सही है, ये भागने भूगने का मैं मौका नहीं दूंगा किसी को भी। हाँ मगर करूंगा अब तो इनके उनसे करूंगा फिर जिनके वाकई कोई, जो फिर एटलीस्ट जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में है वो इतने नहीं भागते जितने ही उर्दू वाले भागते हैं। ये तो इनका तो बिल्कुल ही, इनमें तो कुछ है ही नहीं है, सीधे ही भाग। मुझे एक बात बताएंगे, इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है, कोई करेगा भी कि नहीं? ये दिस इज जस्ट लाइक कि आपको कोई नजर आ रहा है, कोई इंटरेस्टेड है करने में? असल में टाइम का भी मसला है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं अगर करना चाहूँ तो किसी से इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह से तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं अभी खुद इस वक्त इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि किसी क्रिश्चियन से करूँ डिबेट। अब अगर मॉडर्न डे डिबेट्स पे जाऊंगा तो किसी क्रिएशनिस्ट से, किसी बाइबल वाले से मेरा एक मूड है करने का डिबेट, जिसके लिए मैं अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा अगले मंथ जब, तो मैं देखूंगा कि मैंने किससे करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं जरा उस तरफ भी जाना चाहता हूँ, सिर्फ इस्लाम के पीछे ही नहीं पड़ा। हाँ इस्लाम पे भी देखूंगा किससे करनी है, देख लेंगे फिर जब होगा तो। जी हाँ ठीक है, चलें आगे। तो पता है क्रिश्चियनिटी पे आपको आसानी से मिल जाएंगे काफी सारे। हाँ वो इतने इनकी तरह डरते नहीं है, वो थोड़े से इनसे थोड़े से आगे हैं, वो एटलीस्ट मान जाते हैं थोड़ा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।